हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन इस समय क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग को कंटिन्यू रख रखे हैं, है ना। और अपन इस समय जो है स्पर्श रेखा का समीकरण या जो अभिलंब का समीकरण होता है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से देखना भी चाहिए। अपन अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपन अच्छे से सेशन को लें, है ना। और आपके सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं। आप अपने सुझाव जरूर भेजें, ठीक है ना। कि अगर कहीं अपन किसी प्रकार की कोई मिस्टेक वगैरह कर रहे हैं, है ना, तो वो अपन इन फ्यूचर उसको क्या कर लें, सुधार ले, है ना। तो आप सजेस्ट जरूर करें, है ना। चलें सेशन को बढ़ाते हैं। एंजॉय आप करते रहें, निरंतरता बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट जगाएं, पैदा करें, उत्पन्न करें, है ना। और क्योंकि बगैर इंटरेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैथमेटिक्स तो खासकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट जगाते हैं और अपन कोशिश करते हैं कि बीच में आपको एंटरटेन करते रहें, है ना, और उसी बीच में अपना सिलसिला भी चलता रहे, ठीक है। तो आप इसीलिए अपन समझे कि मैं अगर यूं ही एक बार स्टार्ट हो जाऊं और फिर चलता चला जाऊं, है ना, अपन बस सवालों में उलझे रहें, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि आप ज्यादा देर तक यहाँ टिक पाओगे, ठीक है। आप भाग जाओगे। कारण कारण ये कि बोरियत होने लगती है, ठीक है ना। वो आपको भी लगता है, मेरे को भी लगता है, मैंने भी कोई दूसरे प्लानिट की नहीं है ना, अपन भी इसी प्लानिट पे रहते थे, है ना, और रहता हूँ, है ना। इन फ्यूचर भी इसी प्लानिट पे ही अपन का रहने का प्लान है, ठीक है ना। किसी और प्लानिट पे जाने का प्लान नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप फील कर रहे हो ना वो मैं भी फील किया हूँ, है ना, और अभी कर भी रहा हूँ, ठीक है। कहाँ क्या डिफिकल्टीज हो सकती है अपन को मालूम होता है अच्छे से, ठीक है। और वहां पर अपन उस चीज को और अच्छे से क्लियर कर देते हैं ना, ताकि आप सामने तो हो नहीं है ना कि मैं आपको बता करके वहीं तुरंत ऑन द स्पॉट इसका सोल्यूशन कर दो। लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अपन को लग जाता है क्योंकि आप भी, है ना, जैसे आप सोचते हो वैसे मैं भी सोचता हूँ, ठीक है। कि अपन को जैसे लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, ठीक है, तो अपन वहां पर थोड़ा सा जोर दे देते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम किसी चीज को बार बार, 2 बार, 3 बार, है ना, तो आप मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि अगर चीजें हम बार बार उसको बोलेंगे, है ना, और बार बार उसको आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करेंगे, तो याद तो हो ही जाएगा धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे आज नहीं याद होगा तो कल याद होगा, कल नहीं याद होगा तो परसों होगा, ठीक है ना। याद हो जाएगा बेटा। आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा, इतना आपको एडवांस कर दूंगा कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है ना। आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको जितना मैटर मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ उतना ही अगर आप करते हो तो दैट्स एनफ, ठीक है ना। ये एनफ है। आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। आपको ना किसी प्रकार का कोई खर्चा करना है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी प्रकार का कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मजे से आप लेकिन क्या करें, पढ़ाई उसको करते रहिए ना। अपन कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप देखते हैं कंटिन्यू सेशन आ रहे हैं, ठीक है। और एफर्ट लगता है, इतना आसान नहीं है सेशन को लेना, ठीक है ना। पूरा एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो आप उसको उसको समझें कि हाँ अपन एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। चलो करते हैं इसको, अपन कंटिन्यू कर ही देते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है कैसे है ना। सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। एंजॉय आप करते रहें, ठीक है ना। एंजॉय करते रहिए। एंजॉय से पढ़ाई करोगे तो अच्छे रहोगे, ठीक है ना। आप ज्यादा देर तक टिक पाओगे। एंजॉय में क्या होता है, एंजॉय में ये होता है कि आप ज्यादा देर तक टिक पाते हो, ठीक है ना। नहीं तो फिर अगर आप एंजॉय नहीं करोगे, आपको बोरियत सी फील होगी, तो फिर ज्यादा समय तक आप टिक नहीं पाओगे, ठीक है ना। फिर आप 1 घंटे या ना आधे घंटे में फिर आपको लगेगा कि बहुत हो गया ना, हो गया, ठीक है ना। बस अब आगे अपन से रहा नहीं जा रहा, ठीक है ना। मुझे भगना चालू करोगे, ठीक है। और भगोगे तो फिर कहाँ तक भगोगे, ठीक है ना यार। अपन को एजुकेशन में कुछ करना है तो फिर भग करके कहाँ जाओगे, है ना। आपको लगना पड़ेगा भाई, जितना जितना आपको सताए, कोई भी सताए, लेकिन लगे तो आपको रहना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो आज का बिंदु अपन ने बहुत सारी डिस्कशन अपन ने लास्ट सेशन में कर ली, तो उसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा जुड़ जाओगे आप, ठीक है ना। इसमें फैमिलियर होना स्टार्ट हो जाओगे। मैं अभी जो आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी थ्योरी है ना, मैं आपको प्रीवियस
जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, उसी की अभी नॉलेज आपको यहाँ पर दे रही है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको मालूम हो, मैं मानता हूँ ना, हो सकता है आपको मालूम हो सकता है आपको ना मालूम हो, ठीक है, लेकिन अपन तो सभी के लिए काम कर रहे हैं ना, अपन सभी के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब अपन को तो सब बातें ही आपसे क्या करनी पड़ेंगी, साझा करनी पड़ेंगी, शेयर करनी पड़ेंगी, है ना। चलो अपन प्रवणता को देखते हैं क्या है। प्रवणता से अपन का क्या मतलब होता है, ठीक है। कुछ बातें जो है उनको अपन एक एक करके देखते हैं, जिसको अपन स्लोप भी बोलते हैं, ना क्या अंग्रेजी में जान पढ़ो तो इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। वन पहली है एक्स अक्ष की प्रवणता क्या है, ध्यान से देखते जाइए। एक्स अक्ष की एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, आप पढ़े हो, m इज इक्वल टू 10 0, क्या होता है 10 0 इज इक्वल टू 0। तो बस ये याद रखें, आप सीधे क्या याद रखें कि जो एक्स अक्ष की प्रवणता होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। ये बातें, कुछ बातें जो होती है ना, उसको दिमाग में बिठाना पड़ता है। ये देखो, ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है, थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, 0 ही लिखोगे। ये देखो, ये एक्स अक्ष है, ठीक है ना, तो एक्स अक्ष है तो आप थीटा बराबर क्या लिखोगे, 0 डिग्री बिल्कुल सेट है ना, तो थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, 0, और tan 0 पे क्या होता है, 0 होता है। टेबल देखो कितना काम आ रही है ना, आप 12th क्लास में पहुंच चुके हो, टेबल आपका साथ नहीं छोड़ रही है, ठीक है ना। टेबल आपने 10th क्लास में आप याद करे होंगे, ठीक है, आपको एक बार भी तो उसको याद करना है, ठीक है ना। आपको ज्यादा याद भी नहीं करना, आप साइन का याद कर लो और कॉस का याद कर लो, टेन का याद कर लो, बाकी तीन तो आप उलट पलट करके इतने तो माहिर हो ही चुके हो, है ना, कि आप उलट पलट करके दिमाग में उल्टा पलटा करके आप उसको पता ही कर लोगे, ठीक है ना। मैं इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको तीन याद है, साइन कॉस टेन, अगर साइन कॉस टेन की टेबल आपको अच्छे से मालूम है ना, तो आप जो आपके पास अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात आपके पास बच गए, चाहे वो आपके पास बोले कोट बोले, चाहे उसको आप सेक बोलो, कोसेक बोलो, ठीक है ना, जो आपके पास तीन जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए, उनको आप पलट करके, ठीक है ना, वो सब आप कर लोगे, ठीक है ना। इतना तो एडवांस आप हो ही चुके होंगे, 12th क्लास में अगर पहुंच चुके हो, तो मैं समझता हूँ कि आप इतने एडवांस हैं कि आप उलट पलट करके सब कुछ आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गई एक्स अक्ष की प्रवणता, वो होती है 0, है ना। चलो दो, ये क्या है, वाई अक्ष की प्रवणता, यम बराबर 1090। ये देखो, ये वाई अक्ष है, ये क्या है, ये देखो एक्स अक्ष था, तो प्रवणता क्या थी, प्रवणता आपके पास 0 थी। ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये वाई अक्ष है, तो ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 पे कितना होता है, 1090 पे आप बताओ क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। राइट, आराम से बड़े तसल्ली से सुने, बिल्कुल दिमाग को बत्ती खोल करके आराम से केवल ध्यान से आप केवल सुनते रहें, आपको मजा आ जाएगा। अपन जल्दी नहीं, इसीलिए अपन सेशन को बड़े आराम से धीरे धीरे लेते हैं, ठीक है ना। तो आराम से आप सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो एक्स अक्ष की प्रवणता आपके पास क्या होती है, m इज इक्वल टू 0 होती है, और x y अक्ष की जो प्रवणता होती है m इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नंबर 3, चलो अगला देखिए, x अक्ष के समांतर ये देखो, x अक्ष के समांतर, ये देखो x अक्ष के समांतर है ना, तो फिर से वही हो जाएगी, है ना, है ना, जो x अक्ष की प्रवणता थी वही x अक्ष के समांतर जो है। अब ये x अक्ष है, एक x अक्ष हो गया, अब इसके समांतर आप कितनी भी लोगे, ठीक है ना, सबकी स्लोप जो होगी वो आपके पास 0 ही आएगी, प्रवणता 0 आएगी ना। तो x अक्ष के समांतर जो रेखा की प्रवणता है ना, आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास वो 0 हो जाएगी, राइट। चलो नंबर दे, नेक्स्ट है ना, तो y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, चलो देखो, तो y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, m बराबर वही, ये y अक्ष है ना, अब इसके समांतर आप कितने ले लो, ये देखो ये y अक्ष है, इसके समांतर आप यहाँ ले लो, इसके समांतर आप यहाँ ले लो, ठीक है ना, ये आप समांतर कितने ही ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, जो y अक्ष की प्रवणता है वो वही y अक्ष के समांतर
रेखा की प्रवणता भी हो जाएगी, ठीक है ना। जो y अक्ष की प्रवणता है वही y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता आपके पास हो जाएगी। चलो राइट, नेक्स्ट अगला बिंदु है दो अक्षों से होकर जाने वाली, है ना, दो अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता, है ना। तो क्या बोलोगे, दो अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता, ध्यान से, है ना। तो दो अक्षों से x और y, ठीक है ना, तो दो अक्षों से समान कोण बनाने वाली, तो समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता। अभी जस्ट इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अपन इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, दो अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता, दो अक्षों से, ये और दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली, है ना। तो इस केस में आप याद रखें, ये कि आपके पास क्या है, इज इक्वल टू m बराबर tan 45, ठीक है ना। ये x है, ये y, दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। तो बीच में कितना 90, तो समान कोण बनाने वाली तो कितना हो जाएगा 45, 45, है ना। तो ये आपके पास 45 हो जाएगा, या m इज इक्वल टू आपके पास tan 135 भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्रवणता आपके पास आ जाएगी ±1, राइट। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस इस पे, ठीक है। चलो आराम से, तो कितनी हो जाएगी ±1 आपके पास प्रवणता हो जाएगी। तो दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू +-1 आपके पास हो जाएगी, है ना। ध्यान से देखें, ये निगेटिव इस पे क्या होगा tan 45 पे, सोचो ये +-1 क्या लिख दिया ना, ये tan 45 पे कितना होता है 1 होता है, प्लस का 1 हो जाएगा, 135 पे कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखें। तो 135 पे कितना होता है माइनस का 1 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास कितना हो जाएगा tan 45 पे 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू +-1। तो ये याद रखें कि दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली जो रेखा की प्रवणता है वो m इज इक्वल टू +-1 है, राइट। बहुत बढ़िया, एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा अभी तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलो अगली चीज, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समय, रेखा की प्रवणता। ये चीज आपको बता चुके हैं एक बार फिर से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, है ना। रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू, यहाँ देखें m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आपने पढ़ा है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये चीज आपको मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी, ठीक है। कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा की प्रवणता होती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है। बोलो क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई थी ना। तो ये हमने जो प्रवणताएं पढ़ी है सब कहाँ पढ़ी है, ज्यामिति में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जो निर्देशांक ज्यामिति होती है वहां ये बातें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ यहाँ प्रवणता को कैसे आप दिखाओगे, यानी जो अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ अवकलन का क्या मतलब है, यहाँ अवकलन का मतलब है dy बाई dx इज इक्वल टू m। ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवणता आपके पास क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू m। तो यहाँ प्रवणता क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग में जो प्रवणता को दिखाने का जो आपके पास तरीका है वो dy बाई dx होता है। इस चीज को दिमाग में बिठाएं,
इसको आप दिमाग में बिठा लें। ये सब कहाँ पढ़ते थे, ये सब 11th क्लास है, 10th क्लास है, तो आपने ज्यामिति में इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये सब की एक्स अक्ष के प्रवणता m इज इक्वल टू 0, y अक्ष की प्रवणता m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू 0, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। दो अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। आपने यहाँ पर जो पढ़ना है ना, जो प्रवणता पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, वो प्रवणता का रूप ये है। तो इस रूप को आप दिमाग में बिठाना है। जो अपन अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं उसमें प्रवणता का रूप कुछ यूं है, dy by dx इज इक्वल टू यह। चलो आगे अपन प्रोसीड करते हैं। इतनी बातें आपके दिमाग में, उम्मीद है कि मैं आपको दे पाया हूं, ये मैटर आप समझ पाए हो, ठीक है। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। लाइट वाला थोड़ा सा इशू है, लेकिन बातें तो बिल्कुल क्लियर ही अपन कर रहे हैं ना। मैसेज बिल्कुल क्या है, साफ होगा। अभी ज्यादा कोई इशू नहीं है लाइट वाला, है ना। चेक कर सकता हूँ मैं। अब आपको बिल्कुल ये दिखा होगा, ठीक है। देख तो वैसे भी सब रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, चलो चालू रहने देते हैं। लाइट को थोड़ा सा नीचे ही अपन बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक, ओके। बढ़ाते हैं आगे बात को अपन। अपन बात करते हैं स्पर्श रेखा की। अब अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा वो देखें, मैं आपको फोटो से एक्सप्लेन करता हूँ इसको सबसे पहले। ये है y, ये आपके पास x। ये कोई मैंने एक यहाँ पर क्या बना दी, फोटो बना दी, कोई एक वक्र है ना। और ये हमने चलो बोल दिया ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या दे रखा है, एक वक्र आपके पास दे रखा है जो कि y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर दे रखा है। एक बिंदु है आपके पास, इस बिंदु का नाम है P और इसके निर्देशांक है x1, y1, ठीक। ये कोई बिंदु क्या है, जस्ट भी कंटिन्यू कर रहे चल, है ना। ये अपन ने एक बिंदु लिया हुआ है P, जो कि x1 कॉमा क्या है 1 है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु, है ना। चलो अच्छा अभी बताएंगे। ये देखो, अब इस बिंदु से आप स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दो। ये देखो, ये इससे टच कराते हुए मैंने क्या खींच दी, स्पर्श रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। थोड़ी सी आप इमेज दिमाग में बनाएं, ठीक है। ये होता है स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, जहां से ये रेखा स्पर्श रेखा टच करके जाती है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये देखो, है ना। तो इसका नाम है स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा इस स्पर्श बिंदु से निकल करके जाती है, इसको बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपन के पास स्पर्श रेखा। तो अपन को क्या जानना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ध्यान से जस्ट
चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन स्पर्श रेखा का समीकरण अपन को चेक, ठीक है। चलिए आराम से, ये आपको एक वक्र दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक वक्र है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, और ये आपको P कोई बिंदु दे रखा है ना, x1 y1, इसको बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु, ये याद रखना। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके पास दिए जाएगा, ठीक है। चलो ये कोई बिंदु आपके पास है, ये स्पर्श बिंदु है, और ये कोई वक्र आपको दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अपन को क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। क्या करेंगे, x के सापेक्ष, बोलोगे क्यों, क्योंकि प्रमाणता हमने कहा था प्लस के परिमाण में डिवाइड बाई dx होती है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखोगे, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, राइट। अच्छा ये, अब ये जो बिंदु आपने जो दिया हुआ है, ठीक है ना, इस बिंदु को आप इसमें रख दोगे, क्या करोगे, डिवाइड बाई dx, इसको रखोगे कि x1 y1, राइट। ध्यान से, है ना। अब ये जो आपको जो मिला हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं स्पर्श रेखा की परावर्तता। बहुत गजब की चीज आपके सामने वाली है, स्पर्श रेखा की परावर्तता। ये देखो मजा आया, आराम से ध्यान से आपको ये दिया जाएगा, आपने डिवाइड बाई dx निकाल लेना है, और जो स्पर्श बिंदु दिया है इसमें आपको रख देना है, ठीक है ना। इसमें रखने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की परावर्तता बोलते हैं, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, अपन को समीकरण चाहिए, है ना। समीकरण आप कैसे लिखते हो, समीकरण आपको मालूम है ना, कि एक बिंदु से होकर जाने वाले जो रेखा का समीकरण होता है, अपनी समीकरण क्या है पढ़ी हुई, ठीक है, अपनी समीकरण पढ़ी हुई। y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू आपके पास होता है ये देखो, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये आपने एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर देखो अपनी स्पर्श रेखा का पढ़ना है ना, तो m यहाँ पर क्या है, m ये प्रवणता यहाँ पर यही तो है, इसको आप क्या बोलोगे, डिवाइड बाई dx, ये आपके पास है x1 y, है ना, ये आपके पास x माइनस, ये देखो इस, ये जो आपके सामने रिजल्ट निकला है, इसी को अपन बोलते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। ये क्या लिखा है, ये आपके पास लिखा है स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई dx, है ना। ये डिवाइड बाई dx किस पे, x1 y1 पर, यहाँ पर x1 y1 क्या है, ये स्पर्श बिंदु, इस पर जो प्रवणता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ही तो है ना। एंड आपको ये लिखना है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो यानी जो समीकरण होगा समीकरण को स्पर्श रेखा का समीकरण कहते हैं। बोलो क्या इतनी चीज आपको कंफर्म है, अच्छा बहुत बढ़िया। आपको पता है y बराबर, जैसे बोलिए, है ना, m1 x प्लस c1, है ना, और यहाँ पर y इक्वल टू m2 x प्लस c2, है ना। दो आपके पास रेखाएं आपके पास है, y इक्वल टू m1 x प्लस c1, और आपके पास y इक्वल टू m2 x प्लस c2, है ना। यहाँ पहला जो रेखा दे रखी है उसकी प्रवणता m1 है, और दूसरे की प्रवणता क्या है, आपके पास m2 है। अब ये चीज आपको पता है कि अगर यदि आपके पास ये और ये दोनों क्या है, लंबवत हैं, दोनों क्या है, अगर ये दोनों परस्पर क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो समांतर, अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, तो इस केस में अपन क्या बोलते हो, समांतर के केस में आपको पता है, समांतर के केस में, समांतर के केस में क्या होता है कि जो परावर्तताएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये देखो, तो समांतर के केस में परावर्तताएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना। और अगर अभिलंब आपसे कह दिया जाए, अभिलंब के केस में, अभिलंब के केस में, है ना, तो
ये और ये दोनों क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना, परस्पर क्या है, अभिलंब है। तो उसके केस में प्रवणता क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये दो बातें आपको पहले से पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अगर रेखाएं समांतर है ना, तो फिर प्रवणता आपके पास m1 इक्वल टू m2 हो जाएगी। और अगर ये परस्पर क्या है, अभी लंबवत हैं, तो अगर ये परस्पर अभी लंबवत हैं, ठीक है, तो फिर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। चलो बताओ, इतनी में अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, एंजॉय आप कर रहे हो, ठीक है ना, हर पहलू को अपन बिल्कुल आराम से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो समांतर के केस में क्या है, m1 बराबर m2 है, अभिलंब के केस में कौन है, m1 m2 इज इक्वल टू आपके पास -1, राइट। मजा आ गया आपको। चलो अपन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अपन को अभी ये स्पर्श रेखा का समीकरण हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अभी आपको अभिलंब का समीकरण आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना। एक और अपन को उसको भी पता करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, एक रेखा ये, एक रेखा ये, इस रेखा की प्रवणता m1 है, इसकी m2 है, तो अगर समानता है तो m1 बराबर m2 होता है, और अभिलंब है तो m1 m2 इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1 होता है। अच्छा, इसको मैं अपन इरेज करते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात है अभिलंब का समीकरण आपको चाहिए। अभिलंब का तो प्रवणता भी आपको इसी की चाहिए, ठीक है। तो प्रवणता देखो कैसे, अच्छा सबसे पहले आप बताओ अभिलंब होता क्या है। ये जो आपने एक स्पर्श रेखा खींची है, बस इसी के जो लंब रेखा होती है उसी को अभिलंब कहा जाता है ना। तो स्पर्श रेखा के अभिलंब रेखा क्या होती है, अभिलंब रेखा आपके पास हो जाती है, ठीक है, उसी को अपन अभिलंब बोलते हैं। और वो अभिलंब कहाँ से जाना चाहिए, खासकर स्पर्श बिंदु से जाना चाहिए, ठीक है ना। बस एक बात आपको याद रखनी है कि वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, वही आपके पास क्या होगी, अभिलंब रेखा होगी, ठीक है। और वो कहाँ से जाना चाहिए, वो आपके पास स्पर्श बिंदु से, ये देखो स्पर्श बिंदु यहाँ से जो खींची गई रेखा है ना, ये देखो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये आपके पास क्या होती है, अभिलंब होती है, ठीक है, राइट। तो अभिलंब का पोजीशन ये अभिलंब, ये आप समझ चुके होंगे, लिख देता हूँ, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और ये हमारे पास स्पर्श रेखा है इसे, ठीक है, और ये इससे क्या है, अभिलंब। अपनी स्पर्श रेखा का समीकरण आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। वो आपने क्या पढ़ा है, स्पर्श, वहां से ध्यान से स्पर्श रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है, y माइनस y1 है ना। हमने क्या देना है, मान लो माना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है। चलो देखो, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हमने कह दिया m1, अभिलंब, ये अभिलंब रेखा है, ठीक है ना। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता इज इक्वल टू m2 होती है ना। और अभिलंब के केस में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन m1 आपके पास हो जाएगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अभिलंब के केस आपको पता है, अभिलंब के केस में ये देखो m1 m2 इज इक्वल टू क्या था, माइनस का 1 होता है। तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 हमने कहा है, ये m2 है, तो m2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन m1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभिलंब रेखा की, अभिलंब रेखा का समीकरण है ना, तो देखो अभिलंब समीकरण क्या हो जाएगा, ये आपके पास y1 इज इक्वल टू, ये पहले अपन इसको लिख देते हैं, dy बाई, चलो डायरेक्ट लिख दें क्या, है ना। ये आपके पास m2 अपन ने बोला हुआ है, ये m2 है ना, और x माइनस x, ठीक, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 क्या है, m2 है माइनस का 1 अपॉन
M1 x माइनस हो जाएगा। ये कुछ और नहीं, बस सीधे जो आपके पास स्पर्श रेखा है उसकी जो प्रवणता है बस उसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिए ऋण चिन्ह के साथ, है ना। बस ऋण चिन्ह आपको लगा ना, जस्ट उसका उल्टा आपको कर देना है, ठीक है। तो आपको अभिलंब रेखा की प्रवणता आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये अभिलंब रेखा की प्रवणता माइनस का 1/m1 जो स्पर्श की बिल्कुल क्या होती है, उल्टी होती है और ऋण चिन्ह के साथ होती है, ठीक है। और ये समीकरण आपके पास हो जाएगा अभिलंब का समीकरण, और ये हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण आपके पास हो जाएगा। तो दोनों बातें आज अपन ने कंफर्म कर ली कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है और अभिलंब का समीकरण क्या होता है, और बहुत कुछ आपसे मैंने डिस्कस आज कर लिया, ठीक है। बस अपन अगले सेशन में आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मिलेंगे सीधे आपसे, ठीक है ना। आपसे रूबरू होंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। इस चीज को अपन को दिमाग में बिठा के रखना है कि अभिलंब का मतलब क्या होता है, M1 M2 इक्वल टू माइनस का 1। अगर समांतर है दो रेखाएं फिर M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है ना। यानी M1 बराबर M2 आपके पास हो जाएगा। तो कुछ बातें जो है उनको आपको दिमाग में बिठा के रखनी। कई बार मैं आपसे कहता हूँ ना, कुछ चीजें जो होती है उनको सेट ही करना पड़ता है, बगैर दिमाग में सेट किए हुए आपको अच्छा फील नहीं होगा। अगर आपको अच्छा अपने आप को फील करवाना है तो कई बार चीजों को आपको दिमाग में बिठाना पड़ता है। उस चीज को आप दिमाग में बिठा रहोगे आपको कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं होगी, ठीक है ना। आप उसमें अच्छा आपको महसूस होना लग जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपन थ्योरी से आपको उस तरीके से रूबरू करवा दे, ठीक है ना, कि आप थोड़ा सा चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाओ। नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं परोसने लग जाऊं फिर आपको बात पता नहीं चल पाएगी ना। इसलिए अपन बहुत अच्छे से आराम से ध्यान से चीजों को अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पूरे दिमाग से अपन उस चीज को करते हैं, ठीक है। और आप भी उसी तन्मयता के साथ आपको लगना पड़ेगा, तभी आप इसमें एजुकेशन में आप अपना करियर बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू, है ना, थैंक यू।